गली अच्छी लगी, हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा। वो जो आया शहर में तो शहर भर मेरा अच्छा लगा। आपने नोट से नहीं है। पीछे खड़े होते जाएंगे हमारे जितने मेहमान नहीं। आप आगे आओ मुखर्जी साहब। बाबरी साहब से प्रार्थना सेक्रेटरी प्रीतम ओझा जी, मैं बाबरी साहब से प्रार्थना करूंगा हाथ के साथ एक बार स्वागत करेंगे बाबरी साहब। तालियों से स्वागत, तालियों से। वाइस प्रेसिडेंट सर ये बोलते रहिए, प्लीज बोलते रहिए। श्री संजीव डावरा जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत। विनय जी से प्रार्थना उनका स्वागत करेंगे। विनय जी संस्था की जान और शान और आन बान को बड़ी खूबसूरती के साथ शब्दों की माला में पिरो कर रखने वाले स्टेज एंकर श्री राजीव राय जी का मैं इस सभा में सदन में स्वागत करता हूँ। मैं मीना जी से प्रार्थना कर रहा हूँ उनको स्वागत करेंगे। बीओडी के मेंबर हैं आप, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं, मुख्य सलाहकार। आप जब समाज में सलाह देने वाले लोग हैं, अच्छी सलाह देने वाले हैं, तो आप हमारे मुख्य मतलब इस कन्नौज की संस्था के मुख्य सलाहकार हैं श्री रामलाल मनचंदा जी, आपका स्वागत। मैं भाटिया साहब से बोलूंगा, उनका स्वागत करेंगे। भाटिया जी अनिल मिलेंगे आप। अर्थ के बिना कुछ नहीं चलता, धन के बिना कुछ भी नहीं होता। तो सह कोषाध्यक्ष वीरेंद्र गावरी जी मेरी बात तो सुनो, कृपया से बात है। श्री जितेंद्र मुतरेजा साहब का हृदय की गहराइयों से स्वागत। श्री जीत मुतरेजा की माफी चाहूंगा। विनय जी आ जाओ। श्री जीत मुतरेजा जी का स्वागत। कीर्तनलाल बजाज जी से प्रार्थना आगे हैं। कीर्तनलाल बजाज जी निर्देशक बजाज साहब, मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर श्री प्रवेश मदान जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत। बजाज साहब से प्रार्थना उनका स्वागत करेंगे। तालियां निलुबरी जी का स्वागत है। आइए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह की हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे, देखकर दिल उनको झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। सह कोषाध्यक्ष श्री रिंकू राय जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत। अब इनका स्वागत मैं कर देता हूँ। हमारे नए मेहमान श्री सुभाष चावला जी जाम साहब से प्रार्थना करूंगा, इनको सुभाष जी और श्याम जी आओ जी। देखो सारे करके आ जाओ सर आप। सम्मान पत्र सोनीपत की पंजाबी गौरव संघ द्वारा आप लोग इतने मान सम्मान देते हुए अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए। हम चाहेंगे आपकी सेवाओं को याद रखने के लिए हम आपको एक स्मृति पत्र दें, कृपया आप इसको प्रतीक रूप में स्वीकार करें और हमें मान दें। आए हुए आगंतुकों से प्रार्थना, प्रथम 2 लाइनें छोड़कर बैठेंगे, प्रथम 2 लाइनें छोड़कर बैठेंगे। हाँ जी चंद्र सिंह, ये सभी के सभी गन्नौर से हैं। हाँ जी हाँ सर, अभी जो है पहली बार हमने भी आपको देखा है यहाँ जो है हमारा यूट्यूब चैनल है हरियाणा चमन न्यूज,
अभी थोड़ी देर में आपकी उसमें न्यूज भी आएगी। सर, आपको किस तरह का महसूस हो रहा है कि पंजाबी गौरव संघ ने जो है, जो गन्नौर से आए हुए जो आगंतुक हैं, गणमान्य जो व्यक्ति हैं, उनका जो है फूल माला से जोरदार स्वागत हुआ है, किस तरह महसूस हो रहा है सर आपको? जी, आपका प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक बजाज, प्रधान हरियाणा पंजाबी स्वाभिमान संघ गन्नौर। सबसे पहले तो मैं स्वयं आपका स्वागत करता हूं कि आप स्वागत आपका सर। और आपने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर देते हुए हर एक व्यक्ति को, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, भगवान को भी प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है और भगवान को भी स्वागत बहुत अच्छा लगता है। हम अपनी आरतियों में, प्रार्थनाओं में क्या करते हैं, भगवान का स्वागत और प्रशंसा ही करते हैं। तो जो हमारे को गौरव मंच ने इतना अच्छा हमारा स्वागत किया है, जो फूल मालाओं के साथ हमें मान सम्मान दिया, आदर सत्कार दिया है, इनका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से और अपने पूरी टीम की तरफ से, जो कि हम गन्नौर से आए हैं। और ये एक यादगार पल हमारे जीवन का इन्होंने बना दिया है, इस प्रकार मान सम्मान देते हुए। एक सर, एक बार आप इधर आ जाइए, आप इनके पीछे आ जाइए सर। आइए सर, बिल्कुल साथ हो। माइक देंगे तभी तो आ जाएगी। आप पंजाबी गौरव रामी साहब आगे आ जाओ, रजेश जी ले रामी साहब आगे आ जाओ, रामी साहब आगे आ जाओ, रजेश जी ले रहे हैं। साहब आओ ना देखिए, बड़ा भाग्यशाली दिन है कि आज गन्नौर से आए प्रतिष्ठित व्यक्तियों का जो है सोनी प्रकार सबका स्वागत हुआ है। जय पंजाबी। ये हमारे बीच में से ही आए हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे वो मैंने बॉक्सर कौन सी थी, शादी के बाद किया था, मैरी कॉम, इन्होंने भी शादी के बाद वो अपनी कल्पना की और अपना जो मंजिल को पाया। इनके लिए बहुत बहुत जोरदार तालियां से स्वागत। मैं कितने जगह को कहूंगा बोलना तो स्वागत करने के हाथ से पहनाकर। पर मुझे लगता है इनके हम सफर कनीजा साहब का भी हमें साधुवाद देना चाहिए। कहीं ना कहीं उन्होंने भी इनके इस शो को जिंदा रखने के लिए कहीं ना कहीं कुछ योगदान तो जरूर दिया होगा। एक अभी मैं विजय से प्रार्थना करूंगा, श्री दीप्ति नेता जी का वो करेंगे अपना दीप्ति नेता के स्वागत करेंगे। मैं हमारे विनय जी के पत्नी श्री विनय जी, मिसिज विनय आए, एक बार इनको सम्मान पत्र देकर का स्वागत करेंगे। सम्मान पत्र ये सोनिया कनीजा जी को सम्मान पत्र देगी। तालियों से स्वागत बनता इन्होंने युद्ध में लाए। कौन से देश में गई थी, कौन से देश में गई थी? थाईलैंड में भी भारत का झंडा ऊंचा करके वहां भी फर्स्ट आएंगे साइकिल रेस में। राजेश आर्य जी को बेमानी जी सम्मानित करेंगे। नहीं, आप इधर खड़े इनकी हम सफर भी आ जाए। बढ़िया सेवा करी आपने राजेश आर्य जी की। आप सोनीपत में जरूरतमंदों के लिए 5 रुपए में लंगर चलाते हैं। कितना मुश्किल होगा ये जज्बा लोगों से भिक्षा देती है। ये नहीं कहूँगा कि लोग मानते हैं। भिक्षा हमारी संस्कृति का एक महान गौरवमयी प्रथा है। साधु संत जाते थे किसी 3 दरवाजे पर, जो मिल गया उसी में आनंद ही आनंद। ये था हमारा भिक्षा का महान संस्कृति, ताकि मन का अहंकार खत्म हो और लालच खत्म हो। 3 परिवार से जो भी मिलेगा, ये भी लगभग भिक्षा ही मांगते हैं और समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए लंगर चलाते हैं 5 रुपए के अंदर। सलाम है जज्बे को, सलाम है आपकी माँ को। मैं बोल सकते राजेश आर्य जी के लिए कहूँगा, इन्होंने 5 रुपए में सेवा की है। इसके अलावा बहुत काम करते हैं। ये सुबह उठकर जितने शहर में कुत्ते हैं, भले ही उनसे वो हो, लेकिन सेवा भाव है। सभी कुत्तों को वो दूध पिलाते हैं। एक बार कहता है, एक बार। और सेकेंड बार, जितने भी रेलवे स्टेशन पे या हमारे ये लेबर चौक है, वहां पे डेली की सेवा है इनकी। चाय और स्नैक्स जो साथ में बिस्कुट या पटी जो भी अवेलेबल होता है देते हैं। ऐसा दिल चाहिए करने के लिए। हमारे बहुत आते हैं, 2 कंबल इशू करेंगे, देके चले गए, 10 कंबल दे दिया। देखिए, आप बताओ कौन थे रोड पर? आपसे नहीं पूछा था, प्लीज इससे पूछा था। हाँ जी, दीपक विराज साहब, कौन थे रोड पे जो लड़ाई चल रही थी? दो थे जी। एक पहले तो मजदूर थे, जो बेचारे मजबूर थे,
जैसे अप्रवासी जिनको कह लीजिए अपने अपने घर जाने के ओके। दूसरे वो थे जो उनकी सेवा कर रहे थे। तीसरी एक और बटालियन थी हमारी जो पूरी 2 साल कोरोना में रोड पे रही है। इनवाइटिंग भी है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हेल्थ सबसे ऊपर है। ये मौज मस्ती तभी अच्छी लगेगी जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी। तो हमें कम से कम भी 30 मिनट्स हर रोज निकालने चाहिए। और सबसे सेफ सबसे फ्री है वॉक। अब आप वॉक अपनी चप्पल में भी कर सकते हो, शूज में भी कर सकते हो, घास पे भी कर सकते हो पार्क के अंदर। और हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे अच्छे पार्क्स बना दिए हैं, फ्री जिम बना दिए हैं पार्क्स के अंदर, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। तो कोई बहुत महंगा खेल नहीं है ये। सो 30 मिनट्स निकालिए और अपनी थोड़ा डाइट पे ध्यान रखिए और पानी खूब पीजिए और थोड़ा स्ट्रेस कम लो। और नींद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तो कम से कम 6 घंटे तो सोना ही सोना चाहिए। तो बस मेरा बस इतना ही मैसेज है कि हेल्थ सबसे ऊपर है, तो थोड़ा ध्यान रखो और थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालो। हम पता नहीं किस किस के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, लेकिन हमें 30 मिनट कम से कम डेली निकालने चाहिए। दैट इज द ओनली। मैडम आप ये बताइए, आज के युग में जहाँ एक आदमी अगर दूसरी गली में भी जाना होता है वो बाइक लेके जाता है और लोग कारों पे जा रहे हैं और अन्य व्हीकलों पे जा रहे हैं, तो आपका मन जो है ना एकदम ये साइकिलिंग की तरफ कैसे गया मैडम जी? मैं तो खैर वेट मेरा बहुत ज्यादा था और मैं रनिंग कर रही थी तो मेरे पैर में दर्द आया, तो मैं शिफ्ट हो गई साइकिलिंग पे। और मैंने अपने स्कूल के बच्चों से, छोटे छोटे बच्चे 3rd 4th के, उनसे उनकी साइकिल बोरो की। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने और मैंने सैटरडे संडे वो चलाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके मैं रेसिंग में चली गई। और इस टाइम पे मैं दिल्ली टीम रिप्रेजेंट कर रही हूँ एलीट कैटेगरी में। और मैंने 4 बार नेशनल भी किया है। बधाई होगी आपको। दौड़ का भी था। हाँ, और मैंने अपने हस्बैंड के साथ 100 मीटर वॉक, 100 मीटर रन शुरू किया था। और कोरोना टाइम में मैंने 32 kg वेट लूज किया है रनिंग से ही। और अभी मैंने लेटेस्ट इस 26 फरवरी को 42 किलोमीटर की रन कंप्लीट करी है, इसको फुल मैराथन बोलते हैं। मुबारक हो, धन्यवाद। आदरणीय श्री अनिल ठाकुर जी का श्री नरेंद्र सुबह उठ के 5:30 बजे उठ के सबसे पहले सैर करके कुत्तों को दूध पिलाता हूँ। उसके बाद चाय बनती है 150 बंदों की, जिनको मैं पिलाने जाता हूँ। खुद ब्रेड या बिस्कुट साथ पिलाता हूँ डेली। उसके बाद फिर खाना तैयार करता हूँ 11 बजे। 5 रुपए चावल सब्जी तैयार होती है 2 बजे तक। उसके बाद शाम को फिर 7 बजे स्टेशन पे लंगर चलता है, वो भी मैं बनवाता हूँ। सारा दिन में 4 बार चीज चलती है। सिर्फ वो 5 रुपए में लेता हूँ। मुझे लोग क्या कहते हैं, 5 रुपए में कितने पैसे बचते हैं? मैंने कहा 3.5 रुपए। वो कहते हैं कमाल है। लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मजाक उड़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है। लेकिन मैं ये काम कर रहा हूँ, करता रहूंगा। कई पूछते हैं कब तक चलेगा? मैंने कहा जब भी ये काम पूछना हो तो ये पूछ लेना कि राजेश जिंदा है या मर गया। अगर जिंदा है तो ये काम चलता है, ये मेरा दावा है, ये मैं गारंटी देता हूँ। मेरे पैर चलेंगे तो चाय भी चलेगी, खाना भी चलेगा, शाम को लंगर भी चलेगा। और मैं 7 बच्चों की फीस भी भरता हूँ इन पैसों से। जिसकी 500 है, किसी की 800 है, किसी की 1500 है, पर मैं कुछ नहीं देता। सबको बता दूं, मेरे तो रोज के 200 या 100 रुपए डलते हैं, बाकी पैसे लोग भेजते हैं, उनसे मैं काम कर रहा हूँ। आपके घर में कोई काम वाली हो जिसका बच्चा पढ़ना चाहता है और उसका पति नहीं है, कमाई नहीं है, 1 नहीं 100 बच्चे भी हैं, तो मैं पढ़ाऊंगा, पक्का पढ़ाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। आप आओ, बच्चे को ले आओ, मैं पढ़ाऊंगा। बाकी वीर बड़ा रन में सीना तान खड़ा, अभिमन्यु था वीर बड़ा। हाँ बेटे, गुड़िया गुड़िया तान खड़ा, वह अर्जुन का लाल था, कर दिया उसने कमाल था। दुश्मन का मुख मोड़ दिया, चक्रव्यूह को तोड़ दिया। 16 साल के इस बालक ने रन में रिपु पछाड़े, बच्चे मन के सच्चे की आंखें तारे। बच्चे मन के सच्चे, बालक ने की भक्ति, मिली उसे ऊंची पदवी। बालक ने की भक्ति, मिली उसे ऊंची पदवी। नारद ने उपदेश दिया, ध्रुव
सबने मन में धार लिया, स्वयं प्रभु चल कर आए थे, दर्शन उसे कराए थे, अचल है वो और सब। और फिर अपना भाटिया साहब से प्रार्थना करूंगा, सुभाष जी का व्यवसाय पत्र देकर उनका स्वागत करेंगे। अपना मिसिज विनय जी से प्रार्थना करूंगा, मिसिज भगत जी का स्वागत करने हार बनाकर, और अपना क्या नाम था, बकरा जी की मिसिज का स्वागत करेंगे, हमारे मैडम है। इधर ही रहो, इधर ही खड़े रहो। हाँ, एक और सबसे खुशी की बात, एक वो आता है करोड़पति बनो, उससे पहले था लखपति बने, दूसरे लखपति बनने में कितनी खुशी होती थी। अरे करोड़पति में बदल है कि लखपति में बदल है, हाथ खड़ा करना। लखपति क्या के करोड़पति में, लखपति में सवाल आता है बोलने में, लाख लाना आता है बोलते हैं, कितनी अच्छी बात है। तो हमारे नेता ध्यान जी हैं, उन्होंने पंजाबी गौरव संघ को लखपति बना दिया। एक बार मैं बहुत बहुत स्वागत दूंगा नेता ध्यान जी, किससे ध्यान जी, सॉरी मैं नाम बोल जाता हूँ, मेरी गलतियों को यही छोड़ देना, मैं बहुत भावुक होकर ना गलतियां कर देता हूँ, मैं शब्दों से बाहर नहीं दे पाता। उन्होंने अब मैं स्वागत करूंगा सोनीपत के लाल योगेश पाल का, वो आए पंजाबी युवा ब्रिगेड के आप संस्थापक रहे हैं और आज भी वो समाज में सराहनीय कार्य कर रही है। योगेश पाल अरोड़ा जी आए, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तब मौसम में ठंडी हवा मिल गई, आप आए श्रीमान यूं लगा जैसे तकलीफों को कुछ दवा मिल। हर किसी में कुछ ना कुछ। फिर मानी जी योगेश पाल अरोड़ा जी का स्वागत करते हुए आप सभी शख्सियतों के बारे में क्या कहूँ, हर किसी में कुछ ना कुछ हुनर नजर आया, कुछ अपने आप में खुला गए तो किसी के किरदार में खुदा नजर आया। हमारे साथ जो है राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के जो हैं स्क्रीनिंग कमेटी के जो हैं चेयरमैन है अनिल ठक्कर जी, और पूरा मंत्री भी रहे हैं। सर आप यहाँ कई बार आए हैं और आपका जो हर समय स्वागत भी हुआ है, और आपने पूरे शहर में जो विकास कार्य करवाए आज तक किसी ने करवाए भी नहीं है। सर पंजाबियों के लिए आपका क्या संदेश है? सर देखिए, हर व्यक्ति जो जिस जाति से जुड़ा हुआ है उसके लिए बड़ी गौरव की बात है, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं कि हम जन्म कहाँ लें, हम किस घर में जन्म लें, कहाँ जन्म लें और कब जन्म लें, ये हम तय नहीं करते, ये परमात्मा तय करता है। हमारा जीवन और मृत्यु परमात्मा तय करता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम जिस भी जाति में जिस घर में जन्म लें उसके उत्थान के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व जो है न्यौछावर कर दें, ताकि हमारे जाने के बाद भी आने वाली पीढ़ियां युगों युगों तक उस व्यक्ति को, उस शख्सियत को हमेशा याद रखें। तो मैं अपनी तरफ से भी, राष्ट्रीय पंजाबी महासभा की तरफ से भी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, समस्त यहाँ बैठे हुए साथियों की तरफ से भी मैं गौरव संघ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया और फैमिली प्रोग्राम फंक्शन यहाँ किया। वो बधाई के पात्र हैं और समय समय के ऊपर जब भी उन्हें हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हमारा राष्ट्रीय पंजाबी महासभा पूरे तन मन धन से और पंजाबी गौरव मंच का भी सहयोग करेगा। जो हमसे हो पाएगा हम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। हमारे साथ जो है योगेश पाल अरोड़ा जी हैं। हाँ जी सर, पंजाबियों के लिए आप 2 शब्द बोलिए सर। योगेश जी, हाँ जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बैसाखी पर्व की ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं पंजाबी गौरव संघ का, जिन्होंने ये इनिशिएट किया, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि किस प्रकार से पंजाबियों को इकट्ठा करें और पंजाबियों को जो सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है उसको मनाने के लिए संकल्पित रहे। तो इसके लिए ये बधाई के पात्र है। तो एक बार आप इनके लिए भी तालियां बजा सकते हैं और मुझे लगता है बजानी भी चाहिए। और जिस प्रकार से आदरणीय पूर्व मंत्री जी ने बताया कि किस प्रकार से इन्होंने और पंजाबियों के लिए जो मैसेज दिया, मैं समझता हूँ कि पंजाबी आज एकजुट हो रहा है और पंजाबियत की बात करें, पंजाबियत की बात कर भी रहा है और पंजाबियत किस प्रकार से आगे बढ़ी चिंता करके हम सब लोग एकत्रित हो। बहुत बहुत थैंक यू। गीता सीखना चाहते हैं तो गीता से सीखिए, रामायण से सीखिए। मैं आपको घंटों स्तोत्र बोल सकता हूँ, मैनेजमेंट के सूत्र जो है हनुमान चालीसा के अंदर 40 उपायों में या रामायण में या महाभारत के अंदर, वो बता सकता हूँ। यहाँ तक कि परमाणु बम के जो फादर ऑफ साइंटिस्ट और फादर जिनको कहा जाता है, साइंस की भाषा में जो आज के विद्यार्थी कहते हैं कि वो हमारे वेद है, ग्रंथ है, रूढ़ियां फैलाते हैं। जो परमाणु बम के जनक हुए हैं
स्माइल करते हुए ऐसे हंसते हुए सिंपल खड़े हुए। जो मैं उन विदेशी वैज्ञानिकों के नाम भूल रहा हूँ, 5 मिनट बाद आपको याद करके बता सकता हूँ। उन्होंने खुद कहा है कि उन्होंने परमाणु बम का आविष्कार और रॉकेट साइंस का आविष्कार के अपने विज्ञान की बातें इन्हीं ग्रंथों से सीखी है। ये वैज्ञानिक ग्रंथ आर्यभट्ट महान गणितज्ञ थे हमारे, उन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, लेकिन उसमें भी एक बात है कि उन्होंने शून्य से परिचित कराया था। शून्य पहले से ऋग्वेद के अंदर मौजूद है, लेकिन आर्यभट्ट को भी नमन है, वो गणितज्ञ के महान सूत्र उन्होंने दिए हैं। यहाँ तक संहिता के अंदर भी पता नहीं 800 कुछ शब्दों का जो आप कहा जाता है कि सर्जरी जो विदेशों की देन है, सर्जरी की तरफ संहिता के अंदर मौजूद है। भगवान शिव का जो गणेश जी का रूप है और सर्जरी का मुझे लगता है आदि काल में गणेश जी का जो सिर लगाया गया पहला जीवन उदाहरण है। कथा और कहानी और रूपों को उसमें इसे भरा गया ताकि आप और मेरे को जन श्रुतियों में याद रहे। मैं इन पर पूरी सार्थकता के साथ प्रमाणिकता के साथ बात कर सकता हूँ। आप कभी फिर चर्चा का मौका दीजिएगा, केवल आपको इशारा मत किया है। अशोक शरण से प्रार्थना आशा नाम के मेंबरों को स्मृति को प्रशंसा पत्र देकर उनका आदर करेंगे। अशोक सैगल भाई तालियां बजाकर सभी जो है इनका लगे भाई इसलिए बढ़िया बोलता हूँ क्योंकि घर में मेरी कोई सुनता नहीं, सामने सारे बैठे सुन रहे। तो मंच संचालन कोई कुशलता से करता है जिसकी घर में ना चलती हो। क्या बात। आप सभी को श्रोतागणों को बहुत बहुत साधुवाद है जो इतने प्रेम पूर्वक इतनी देर से सारी बातें सुन रहे हैं, क्योंकि आज के समय में बोलना बहुत आसान होता है लेकिन सुनना बहुत मुश्किल होता है। लगभग 2-4 दिन पहले जब भाई साहब का इनविटेशन आया, भद्रा जी का कहने लगे कि आपने आना है और 10-15 मिनट आपने लेने हैं, मैंने कहा बहुत बढ़िया। कल फिर से इनका फोन आया, कहने लगे आ रहे हो ना, मैंने कहा जी आ रहा हूं, कहते 10 मिनट बोलना। आज जब लिफ्ट में थे फिर फोन आ गया, कहते 5 मिनट से ऊपर हम नहीं दे सकते। और यहाँ बैठे थे तो कहने लगे जी 2 मिनट आप ही बोल लो। मंच पे आया, कहने लगे भाई साहब बोलोगे या नहीं बोलोगे ये बता। लेकिन हम भी ढीठ हैं, जब माइक हाथ में आ जाता है तो हमारी चलती है, हम तो बोले। और जब सामने इतने बढ़िया श्रोता को किसका बोलने का मन नहीं करेगा, किसका मन नहीं करेगा अपनी बात को आप सभी लोगों के सामने रखने का। इतने बढ़िया इतने सुंदर श्रोतागण, और आज इतना अच्छा मंच जो इन्होंने संचालित किया है और इतने अच्छे मंच पे प्यारे प्यारे बच्चे, सुंदर सुंदर बच्चे अपनी प्रस्तुतियां देते हुए शहर के करीम, शहर के गणमान्य लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, कितने सारे लोगों को, कितनी अच्छी अच्छी विभूतियों को हमने सुना, हमने देखा। ये सब पंजाबी गौरव संघ जिन्होंने इन सबको इनवाइट किया, इनको मंच पर लाने का जो कार्यक्रम किया, मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और हम देख रहे हैं कि इतने अच्छे अच्छे लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देखो बच्चियां भी इंतजार कर रही हैं। आज का युग क्योंकि क्यू का युग है, पंक्ति का युग है, लाइन का युग है, इंतजार करने का युग है। इसी बात पे 2 लाइन कहता हूं कि आज का युग कलयुग नहीं क्यू का युग है। क्यू माने लाइन। आज का युग कलयुग नहीं क्यू का युग है। जहां जाइए वहां, अरे नल पर नहाइए वहां क्यों, भाषण देना है क्यों में आइए, राशन लेना है क्यों में आइए, अस्पताल में अपनी बीमारी के इलाज का इंतजार करते मरीजों के, शमशान में जलने का इंतजार करते मुर्दों के। भाई साहब क्यों में आइए, पहले मेरा नंबर है, पहले मेरा नंबर है, पहले मेरी बारी है। पिछली दिवाली पे खड़ा था और आज बैसाखी। एक जिस प्रकार आप पंजाबी गौरव संघ के इस मंच का कार्यक्रम देख रहे हैं, गन्नौर में हमारा भी हरियाणा पंजाबी स्वाभिमान संघ के नाम से हमारी संस्था बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हर शहर के अंदर संस्थाएं होती हैं, किसी शहर में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, बहुत सारी संस्थाएं होती हैं। लेकिन उसका मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य रहता है कि अपनी पंजाबियत को संजो करके रखना, अपने साथियों को हाथ बढ़ा करके उनको थामना
और मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि अगर अपनी बिरादरी को ऊपर उठाना है, अगर पंजाबियत को लोगों के दिलों में जागृत करना है, एक नई चेतना का संचार करना है, तो सिर्फ एक काम कर दीजिए कि लोगों की टांगे खींचना बंद कर दीजिए और हाथ खींचना शुरू कर दीजिए। साथियों, लगभग 5 साल पहले गन्नौर के अंदर हरियाणा पंजाबी स्वाभिमान संघ के नाम से एक छोटा सा पौधा लगा था, जिसके प्रधान हमारे डॉक्टर भूपेंद्र कुकरेजा जी थे, और इनकी रहनुमाई में बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, लगभग 5 साल 10 सदस्यों के माध्यम से जो हमने ये पौधा डॉक्टर साहब ने लगाया था, आज वो पूरा वृक्ष बन चुका है, वट वृक्ष बन चुका है। लगभग 150 परिवार इस संघ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज भी यहाँ 8 से 10 व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं आप सभी लोगों को सुनने के लिए। मैं देख पा रहा हूँ कि समय की सीमा समाप्त हो रही है, अपनी बात खत्म करता हूँ आधे मिनट में। सिर्फ यह बधाई, मुबारकबाद सभी बच्चों को, आप सभी आए। हाँ जी, सब यही देखेंगे, ये इधर इधर देखना। बहुत धन्यवाद। आप आए हमारे बीच में, आपने मुस्लिम आसानी के 2 पल दिए। इन्होंने कहा था जिनके घर में नहीं चलते वो मंच में बोलते हैं, सही कहते हैं, अनुभव बोलता है, अनुभव बोलता है। तो इनके लिए मैं शब्द कहना चाहूंगा, बढ़िया। हम दम के लिए हम दम ना मिला, हम दम के लिए हम दम ना मिला, हम दम से गए हम दम के लिए, मरे हम के लिए मरे हम ना मिला, मरे हम के लिए मरे हम ना मिला, मरे हम ही गए मरे हम के लिए। सारे भाई खड़े लगा दो। आगे सदस्य पत्र दो, अपना उतार के दो, ये संभाल के रखने, ये आपके सदस्य और 1 साल के लिए अच्छा काम करोगे तो रहोगे, अगर कहते हैं ना अच्छा काम करोगे तो सदस्य रहोगे, यही होता है ना तरीका। तो हमें उम्मीद है कि पंजाबी गौरव संघ को बहुत आगे तक ले जाएंगे और तालियों से स्वागत देगा। और मैं ललित पटेल से प्रार्थना करूंगा कि स्टेज पे आए और साहब से प्रार्थना करूंगा, स्वागत करेंगे।
नववर्ष की बात हो रही थी। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नववर्ष की शुरुआत होती है और ये हमारे भी दिल्ली से भी एक टीम आई है, वो भी तैयार रहेंगे मंच पे आने के लिए, ऐसी प्रार्थना की जाती दिल्ली है। से मशहूर गायक हमारे निवेदन पर आए हैं, वो अपनी प्रस्तुति केवल कुछ मिनटों की देंगे। हम उनके आभारी हैं कि वो हमारी संस्कृतिक इस कार्यक्रम में पंजाबी गौरव संघ के पंजाबियत की मान को बढ़ाने के लिए इतनी दूर से चलकर बिना किसी शुल्क के केवल एक पंजाबियत की भावना से यहाँ आए हैं। तालियां उनके लिए। श्री संजीव अरोड़ा जी, जहां तक मैं नाम भाटिया जी, मैं मंत्रित करूंगा श्री ललित कतरी से मंच पे, वो अपने शब्दों से हमारा वो समझाई करेंगे। श्री ललित कतरी जी। आदर मान के योग्य पंजाबी गौरव संघ के सभी सदस्यगण, उपस्थित बंधुओं, मातृशक्ति, आज का जो इतना सुंदर कार्यक्रम पंजाबी गौरव संघ ने यहाँ पर रखा है, बैसाखी हमारा पंजाबियों का एक विशेष त्योहार है। आज से लगभग 1 महीना पहले जो मेरे से बात हुई थी, तो पवन जी का ये विचार था कि बहुत बड़े स्तर पर हम ये कार्यक्रम करें, पर कोई कारण रहा होगा, पर फिर भी आज इतना सुंदर कार्यक्रम आप लोगों ने अरेंज किया। मैं आपको बधाई देता हूं, पूरी संस्था को बधाई देता हूं कि इस प्रकार का कार्यक्रम करके जो एक जागृति पंजाबियों में लाने का जो आपने काम किया है, आप सब बधाई के पात्र। दूसरी बात, जो मुझसे एक चर्चा हुई, तो मैंने एक सुझाव दिया था, इन कार्यक्रमों के साथ साथ आप हमारी जो सेकंड पीढ़ी आ रही है, हमारे बुजुर्गों ने जब पाकिस्तान से डाइवर्ट होकर के यहां पर आए थे, हमारी पीढ़ी यानी हम उम्र जो 60 साल के आसपास के लोग हैं, उनके बुजुर्गों ने उनको सब उसके बारे में बताया हुआ था कि वहां किस प्रकार से उनको आना पड़ा, क्या क्या समस्याएं हमारे परिवारों को वहां पर आई, और किस प्रकार से अपना घर बार छोड़ करके, सारी जमीन जायदाद छोड़ करके हमें पुनर्स्थापित यहां पर आकर के होना पड़ा। पर आज हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, 30, 35, 40 साल के जो बच्चे हैं हमारे, उनको शायद उस भावना का पूरी तरह से वो अवगत नहीं है। रोज दोनों हाथ खड़े करके बोलेंगे, जय पंजाबी, आज पंजाबी गौरव संघ के बैसाखी के कार्यक्रम पे सबसे पहले पंजाबी गौरव संघ के सभी कार्यकारिणी को मैं बधाई देता हूं। और यहाँ आज इस हॉल में उपस्थित मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति, मेरे युवा साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी को बैसाखी पर्व की ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। हम पंजाबी की बात कर रहे हैं, हम पंजाबियत की बात कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको उनसे साझा करना चाहूंगा। हम लोग पार्टीशन के बाद जब पश्चिमी पंजाब से यहाँ पर आए, तो हमारे पास कुछ नहीं था। मेरे ख्याल बाबूजी को ध्यान होगा, बाबूजी बैठे हैं यहाँ पर। तो हमारे पास कुछ नहीं था, हम लोग माइनस के अंदर थे, जीरो भी नहीं थे। सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर आए और हमारे बुजुर्गों ने किस प्रकार से जीवन व्यापन शुरू करा, और आज हम इस लायक बने कि हम हर क्षेत्र के अंदर नंबर 1 है। एक गाना आया था नंबर 1 पंजाबी, तो हम वो नंबर 1 पंजाबी हैं जिन्होंने पिछले 75 साल के अंदर अपने आप को एक नंबर करने का काम किया। और मजे की बात यह है कि हमने किसी के आगे यूं नहीं किया, हमने केवल यूं किया। कल तक भी ऐसे करते हुए आ रहे थे और आज भी ऐसे करते आ रहे हैं। हमारे सनातन के अंदर एक मूल मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। मुझे लगता है कि वो सबसे पहले पंजाबियों के साथ शुरू होता है।